चलिए, आप लोगों का स्वागत है ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो टॉपिक है आप लोगों को बताने वाले हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के नाम से ये चैप्टर है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक आईटीआई सेकेंड ईयर के जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये मिल जाएगा आपके बुक्स से और सिलेबस में चैप्टर है। और इस चैप्टर को मैं बेसिक से सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा और ये अप्रॉक्स 4-5 वीडियोज़ में कंप्लीट टॉपिक्स जो हैं आपके इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर 2 शब्द हैं, ठीक है, 3 शब्द हैं, एक्चुअल में 3 वर्ड हैं, ऑप्टिकल, फाइबर और कम्युनिकेशन। तो पहले इन तीनों को आप समझ लीजिए। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है कि किसी डेटा, इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, रिसीव करना क्या कहलाता है। जैसे एक जगह से हम भेज रहे हैं, आपस में डेटा ट्रांसफ़र यानी कम्युनिकेशन यही कहलाता है। एक जगह से डेटा भेजना, दूसरी जगह से रिसीव करना, इन्फॉर्मेशन भेजना, रिसीव करना या बातचीत करना, आप बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो यही क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। तो कम्युनिकेशन बहुत तरीके से होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बातचीत ही हो, मेल के थ्रू होता है, वीडियो भेजे जाते हैं और कई तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। 1 वे होते हैं जिसमें सिर्फ रिसीव होता है, 2 वे होते हैं जिसमें भेजा भी जाता है, रिसीव भी किया जाता है। तो खैर ये अलग चीज़ें हैं। आप ये जान गए होंगे कि कम्युनिकेशन क्या है। इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन इज नोन एज कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन क्लियर हो गया आपका। डेटा या इन्फॉर्मेशन का जो एक्सचेंज है यानी आपसी जो चीज़ें भेजी और रिसीव की जा रही हैं वो कम्युनिकेशन होती है। अब कह रहा है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, मतलब ऐसा कम्युनिकेशन जो ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हुए किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक लाइन लिख रखा है कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन जिसमें सिग्नल को भेजने के लिए लाइट का प्रयोग किया जाता है। लाइट मतलब प्रकाश का। जैसे सिग्नल कई तरीके से भेजे जाते हैं ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो गए, ठीक है। उसके बाद रेडियो वेव के थ्रू सिग्नल्स भेजे जाते हैं। जो हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं उसमें क्या होता है, रेडियो वेव्स होती हैं जो हमें दिखती नहीं है, कनेक्टिविटी होती नहीं है, हवा में सिग्नल जाता है और आता है। टेलीफोन लाइन्स जो हैं वो केबल के थ्रू होती हैं, इलेक्ट्रिकली कनेक्ट होती हैं, तो वहाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता आता है। उसी तरह से एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें लाइट का इस्तेमाल किया जाए, डेटा को भेजने या रिसीव करने के लिए किसका प्रयोग किया जाए, लाइट का प्रयोग किया जाए, प्रकाश का प्रयोग किया जाए, तो वो कम्युनिकेशन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन कहा जाता है, ठीक है, सॉरी। तो ये जो फाइबर भी इस्तेमाल होता है, लाइट के साथ साथ क्या यूज होता है, फाइबर यूज होता है। फाइबर और ग्लास का मिक्स एक केबल होती है, ठीक है। उस केबल को हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ऑप्टिकल फाइबर समझ लीजिए कि फाइबर केबल यूज की जाती है और ऑप्टिकल सोर्स यूज किए जाते हैं। ऑप्टिकल मतलब प्रकाश से मतलब है, फाइबर मतलब ग्लास और प्लास्टिक। एक प्लास्टिक का एक क्राइटेरिया यानी एक चीज़ एक आप कह सकते हैं कि प्लास्टिक का एक रूप होता है फाइबर। फाइबर आप लोग अक्सर सुनते होंगे, प्लास्टिक का ही एक रूप फाइबर होता है। फाइबर ग्लास भी होता है, फाइबर शीशा, ठीक है। तो ये जो फाइबर केबल्स होती हैं उसमें शीशा यूज किया जाता है इन फाइबर केबल को बनाने के लिए, और वो इस कम्युनिकेशन में यूज की जाती हैं। तो इसमें 2 चीज़ें मेन होती है, एक होता है ऑप्टिकल सोर्स और एक होता है केबल। तो केबल हम लोग नेक्स्ट जो आपका वीडियो लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे अच्छे से कि वो केबल कैसी होती है, उसकी बनावट कैसी होती है, उसमें शीशा कहाँ होता है, उसमें और भी प्लास्टिक या और भी मटेरियल लगे होते हैं तो वो कैसे होते हैं, किसका क्या वर्क होता है, वो सब डिटेल में हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ऑप्टिकल फाइबर केबल हम लोग जो फाइबर केबल है वो बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन कैसे वर्क करता है। तो वर्क करने के लिए आपके सामने एक डायग्राम है, ठीक है। डायग्राम में एक बार यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। डायग्राम में आप देख रहे होंगे एक ऑप्टिकल सोर्स है, एक मॉड्यूलेटर है, इनपुट सिग्नल है, ऑप्टिकल डिटेक्टर है, डीमॉड्यूलेटर है और ये। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पर क्या कैसे है। पहले एक बेसिक आइडिया आपको दे देता हूँ ऑप्टिकल फाइबर का, जिससे आपको समझ में आएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। मान लेते हैं ये क्या है, आपका ग्लास है। ग्लास है यानी शीशा है, देख लीजिए ऐसे शीशा को लिखते हैं। अगर हमारे पास एक केबल है, ठीक है, अगर हमारे पास एक केबल है तो हम यहाँ पर वोल्टेज देते हैं। तार है, अगर हमारे पास आपका जो कॉपर की वायर होती है, वायर है, यहाँ पर अगर हम वोल्टेज देते हैं और उधर बहुत दूर ले जाके देखते हैं, अगर बल्ब वगैरह लगा देते हैं तो वहाँ जलता है, यानी वोल्टेज यहाँ से वहाँ तक जाता है इस केबल के थ्रू ना। इसी तरह से अगर हम एक शीशा लगा देते हैं, ये शीशा है और शीशा के यहाँ पर मतलब मान लेते हैं शीशा इतना मोटा है और लंबा सा रॉड की तरह है, ठीक है। तो अगर हम शीशे पर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक टॉर्च लगा दें, क्या है, एक
टॉर्च लगा दे रहे हैं और टॉर्च से यहाँ पर लाइट दे रहे हैं, तो ये प्रकाश क्या होगा, और इस शीशे के अगल बगल सब चीज़ें बंद है, दोनों साइड दीवार है समझ लीजिए, और सिर्फ बीच में एक शीशा है, इस तरह से रास्ता उसको मिल रहा है, तो दीवार के आर पार तो हमारी जो ये लाइट है उसका प्रकाश नहीं जाएगा, लेकिन इस शीशा से होते हुए जो प्रकाश है वो आगे हमें इधर दिखाई देगा कि नहीं। तो अगर हम इस प्रकाश के साथ अपना कोई डेटा अगर भेज देते हैं, और बीच में मान लेते हैं यहाँ पर दीवार है, और ये केबल यानी एक मोटा सा इस तरह से केबल है, थोड़ा लंबा है, मान लीजिए 100 मीटर लंबा है, और इसको मैं नीचे अंडरग्राउंड या दीवार के बीच में कर देता हूँ और यहाँ पर अच्छी सी टॉर्च जलाता हूँ, तो ये इस कांच के थ्रू जो प्रकाश है वो दूसरी जगह 100 फीट दूर भी जा सकता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर ऑप्टिकल फाइबर वर्क करता है। तो ये जो प्रकाश जा रहा है, इसी प्रकाश के साथ मैं अपना डेटा या इन्फॉर्मेशन इसमें अटैच कर दूंगा, तो क्या होगा कि 100 फीट बाद यानी दीवार के उस पार मान लीजिए मुझे फिर अपना डेटा मिल जाएगा, क्योंकि प्रकाश इधर तक जा रहा है। अगर बीच में प्रकाश कमज़ोर पड़ता है तो कोई ऐसे सिस्टम लगा देंगे जो इस लाइट को दोबारा बढ़ा दे और उसको बढ़ा दे, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है ऑप्टिकल फाइबर का, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल ये चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ ये कैसे वर्क कर रहा है। देखिए, जैसे हम लोग नॉर्मल डेटा ट्रांसफ़र के लिए वोल्टेज यूज करते हैं, बैटरी सोर्स यूज करते हैं, करंट यूज करते हैं, तो क्या करता है, एक करंट भेजता है, तार के थ्रू करंट दूसरी जगह जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ऑप्टिकल सोर्स होता है। ऑप्टिकल सोर्स यानी प्रकाश पैदा करने वाला, प्रकाश यहाँ से निकलती है इसमें से प्रकाश पैदा करने वाला एक डिवाइस है। ये कैसे वर्क करता है, तो सिंपल सी बात है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिकली चलाएंगे, ठीक है। इसको कुछ ना कुछ वोल्टेज देंगे जिससे ये चलेगा। जैसे कि आप लोगों ने एलईडी, ये ऑप्टिकल सोर्स क्या हो सकता है, ये एक एलईडी हो सकती है। एलईडी आप लोग जानते होंगे, लाइट इमिटिंग डायोड। चलिए मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग जानते होंगे। तो लाइट इमिटिंग डायोड क्या होती है, एलईडी को अगर आप क्या करते हैं, वोल्टेज देते हैं, तो इसमें से क्या निकलेगा, प्रकाश निकलेगा, ठीक है। इसमें से प्रकाश निकलता है। उसके बाद इनपुट सिग्नल, मतलब जो डेटा हमें भेजना है, जो हमारे पास डेटा या इंफॉर्मेशन है जिसको हमें भेजना है, ये हमारा यहाँ पर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ से मूवी भेजना है, 100 MB की मूवी है, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। 100 MB की एक मूवी है, वीडियो है, जिसको हमें भेजना है कहीं पर, ठीक है, दूर भेजना है। तो जो इनपुट सिग्नल होगा ये हमारी मूवी होगी, और जो सोर्स होगा ये होगा हमारा ऑप्टिकल सोर्स, जो क्या यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित कर रहा होगा। और मॉड्यूलेशन जो है एक टेक्निक होती है, आप लोगों ने शायद पहले पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो जो उसका टॉपिक होगा चैप्टर में बता दूंगा। मॉड्यूलेशन एक टेक्निक होती है जिसमें किसी एक सिग्नल के ऊपर दूसरे सिग्नल को चिपका कर यानी इम्पोज करके जोड़ के, मान लेते हैं एक कोई सिग्नल चल रहा है इस तरह से, और मुझे अपना सिग्नल भेजना है, तो मैं अपने सिग्नल को इसी के ऊपर चिपका दूंगा और ये अपने साथ उसको कैरी करके मतलब ढो कर यहाँ तक ले जाएगा। तो ये जो दोनों सिग्नल को एक साथ जो जोड़ने का प्रोसेस या टेक्निक होती है उसी को मॉड्यूलेशन कहते हैं, और जो डिवाइस होती है उसको मॉड्यूलेटर कहते हैं। तो ये मॉड्यूलेटर क्या करता है कि हमें जो डेटा भेजना है उस डेटा को इस एलईडी द्वारा जो प्रकाश निकल रहा है उस प्रकाश के साथ इस डेटा को जोड़ देता है, और जोड़ने के बाद फिर आगे भेजता है। और किसके द्वारा भेजता है, तो ये होती है यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। तो हमने जो चीज़ आपको यहाँ पर अभी लाइट वाला एग्जांपल दिया था, टॉर्च वाला, तो वही चीज़ है कि हमारा एक प्रकाश का यहाँ सोर्स हो गया जो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। कौन कर रहा है, एलईडी कर रहा है, और इसमें जो प्रकाश निकल रहा है उसमें हमारे सिग्नल को जोड़ दे रहा है, उसके साथ चिपका दे रहा है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चिपका दे रहा है। कौन चिपका रहा है, मॉड्यूलेटर, और उसको फिर आगे हम भेज रहे हैं केबल के माध्यम से, और वो केबल कौन सी है, ऑप्टिकल फाइबर केबल है। और ये केबल कैसे वर्क करती है इसको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। प्लस आपको कुछ देर पहले मैं बताया था कि जो एक शीशे की तरह होती है, एक जगह टॉर्च जलती है तो दूसरी तरफ रोशनी पहुंच जाती है। तो हमने यहाँ से तो भेज दिया, अब हमें यहाँ पर रिसीव करना है। मान लेते हैं ये, मान लेते हैं दिल्ली है, और दिल्ली यानी राजधानी, और यहाँ पर हमें भेजना है लखनऊ भेजना है, ठीक है, सिग्नल। तो अब हमें इतनी लंबी एक केबल चाहिए जो इस तरह से जा रही हो। अब इस केबल के थ्रू वहाँ जब जाएगा तो वहाँ रिसीव करने के लिए भी हमें एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो प्रकाश को समझ सके। वो प्रकाश को अपने पास लेगा और उसमें समझेगा कि इसमें क्या है, उसमें क्या डेटा भेजा गया है, ठीक है। यानी ये जो हमारा एलईडी था, एलईडी क्या कर रहा था,
एलईडी हमारा कर रहा था इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, सर वाइट बोर्ड पर दिख रहा है यहाँ तक, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एलईडी किसमें परिवर्तित कर रहा था, लाइट में, प्रकाश में। यानी वोल्टेज को किसमें, यहाँ अगर वोल्टेज है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। ये किसका काम था, ऑप्टिकल सोर्स का, यानी वोल्टेज को लाइट में बदल दिया था। अब हमारे पास एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो इस लाइट को यहाँ पर क्या पहुँचा, यहाँ पर तो प्रकाश पहुँचा ना, लाइट। अब इस लाइट को बदल दे किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, मतलब कि फिर से यहाँ पर वोल्टेज में बदल दे। यहाँ तो प्रकाश है लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी वोल्टेज में बदल दे। तो उसको बदलने के लिए जो यूज किया जाता है उसको ऑप्टिकल डिटेक्टर कहते हैं। और ये काम कौन करता है, तो ऐसा काम करने के लिए फोटो डायोड यूज किया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा फोटो डायोड। फोटो डायोड मतलब इस डायोड पर सिंबल अगर बनाया जाए तो आप लोगों को ध्यान होगा अगर, तो एलईडी का सिंबल कैसे होता है, कुछ इस तरह से होता है। इसमें से प्रकाश बाहर निकलती हुई दिखाते हैं हम लोग, इस तरह से एरो दिखाते हैं। और ये कौन सी होती है, ये होती है एलईडी। ये क्या कर रही है, इसको हम वोल्टेज देते हैं तो ये प्रकाश निकल रहा बाहर, इसमें से रोशनी देता है। जस्ट उल्टा अगर इसी में हम अगर प्रकाश का जो सिंबल है इस तरह से अंदर को कर देते हैं, ठीक है, यानी इसमें क्या है, इसमें प्रकाश जो है इस डायोड के ऊपर गिर रहा है और इसमें अगर गिरेगा तो यहाँ और यहाँ से क्या होगा, प्लस माइनस हमें वोल्टेज निकाल के देगा। ये तो ये उल्टा हो गया, एलईडी का उल्टा हो गया। और इसको क्या कहेंगे, इसी को कहते हैं फोटो डायोड। तो अब क्या करेगा, यहाँ से जो हमारा लाइट गया था यहाँ पे फोटो डायोड उस लाइट को फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। और डीमॉड्यूलेशन टेक्निक क्या करेगा कि जो हमारे यहाँ सिग्नल को चिपकाया था, हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल तो ये है ना, जो डेटा हमारी मूवी है ये इसको चिपका दिया था इसमें, तो डीमॉड्यूलेशन फिर उसको हटा देगा और हटा के निकाल के हमें यहाँ पर दे देगा। और यहाँ पर फिर से क्या दे देगा, वही जो हमारी 100 MB की मूवी है या वीडियो है, तो ये हमें आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का प्रोसेस, इसी बेसिस पे काम करता है और ये बहुत ही फास्ट काम करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो प्रकाश है बहुत तेज़ी से ट्रैवल करता है, शायद सबसे फास्ट ट्रैवल करने वाला प्रकाश है। इवन जो हमारी माइक्रोवेव्स होती हैं उनसे भी ज़्यादा स्पीड में ये काम करता है। इसीलिए आजकल आप लोगों के शहरों में देख रहे होंगे एयरटेल फाइबर, रिलायंस जियो फाइबर, इस तरह से कर करके बैनर लग रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट की स्पीड क्या बोली जा रही है, 300 Mbps 500 Mbps की बात कर रहे हैं। बहुत ही तेज़ी से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये जो टेक्निक है वही आजकल यूज हो रही है, जो जियो फाइबर आप नाम सुन रहे हैं और एयरटेल एक्सट्रीम के नाम से इस तरह से मार्केट में सुनने को मिल रहा है। तो ये फाइबर टेक्निक यूज कर रहे हैं, इनका डेटा ट्रांसफर रेट बहुत ही ज़्यादा हाई है। जो वायरलेस हम लोग अभी तक यूज कर रहे थे मोबाइल फ़ोन में 3G 4G, उनसे भी ज़्यादा ये फास्ट है। जो हम लोग वायरलेस यूज करते हैं उनका अप्रॉक्स 10⁶ होता है और ये जो ऑप्टिकल फाइबर है 10⁻14 है स्पीड, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, बैंडविड्थ है। तो इतना ज़्यादा फ़र्क है, यानी दोगुना से भी ज़्यादा हाई स्पीड है। तो इसीलिए आजकल जो डेटा ट्रांसफ़र वगैरह या जो कुछ इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, इन सभी लाइंस में ऑप्टिकल फाइबर पर जोर दिए हुए हैं। जो भी कंपनीज़ हैं वो सब ऑप्टिकल फाइबर पे वर्क कर रहे हैं और अच्छे जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर लॉन्च भी किया जा चुका है। ठीक है, अब इसमें कुछ मेन कंपोनेंट होते हैं वो मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम बेसिस पर ये सब चीज़ें आपको शायद काम आएंगी। प्लस एक चीज़ और बता दूं कि अगर इस तरह ये जो इसका छोटा सा नोट्स है और भी चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं, जैसे कि यूपीएस है आपका, उसके अलावा सेल फोन हो गया, डिस्प्ले डिवाइसेज हो गए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की, तो वो सब आपको मिल जाएंगे ग्लोबल ITI की प्लेलिस्ट में। चैनल को ओपन कीजिए, प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा प्लेलिस्ट का, वहाँ पर आप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहाँ पे अदर चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी। प्लस इसका मैं आपको हाथ से लिखा हुआ नोट्स भी दे दूँगा। नोट्स आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। 1-2 दिन बाद मैं इसको अपलोड करूँगा, अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे। globaliti.org पर आपको जाना है, वहाँ पर कोर्सेज पर क्लिक करना, globaliti.org। वहाँ पर एक ऑप्शन होगा कोर्स का, कोर्स में ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक सेकेंड ईयर का, वहाँ पर आप जाइएगा तो आपको हाथ से बनाया हुआ नोट्स भी मिलेगा, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको ये सब नोट नहीं करना है तो
आपके लिए आसान रहेगा। वेबसाइट भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके जो मेन कंपोनेंट होते हैं जिनके बिना ये अधूरा है, मतलब ये बहुत ज़रूरी है ऑप्टिकल फाइबर के लिए, ये हैं आपके 3 कंपोनेंट। एक होता है कॉम्पैक्ट लाइट सोर्स, ठीक है, ऐसा सोर्स जिससे हम यहाँ से लाइट उत्पन्न कर सकें, मतलब प्रकाश उत्सर्जित कर सकें, क्योंकि हमारा सारा कुछ तो खेल किस पे डिपेंड करता है, लाइट पर। प्रकाश काम करेगा तभी ऑप्टिकल फाइबर वर्क करेगा। तो ऐसे में ऑप्टिकल सोर्स 2 यूज होते हैं, एक होता है एलईडी और एक होता है लेजर डायोड, ठीक है। अभी फिलहाल में 2 डायोड यूज किए जा रहे हैं, एक लाइट इमिटिंग डायोड या फिर एक लेजर डायोड। 2 है जो यूज किए जा रहे हैं, किसकी जगह, लाइट सोर्स की जगह हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद लो लॉस ऑप्टिकल फाइबर, जो ऑप्टिकल फाइबर हैं ये काफ़ी कम इनमें लॉस होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल केबल्स। जो नॉर्मल आपकी कॉपर वगैरह की केबल होती हैं उनमें बहुत सारे लॉस होते हैं, उसमें इंटरफेरेंस होता है, 2-3 केबल एक साथ हैं तो आवाज़ एक दूसरे की मतलब मैच करने लगती है, साउंड आने लगता है। ये सब प्रॉब्लम ऑप्टिकल फाइबर में नहीं होती, इसमें बहुत कम लॉसेज होते हैं ऑप्टिकल फाइबर में, ठीक है। और ये काफ़ी सेफ भी होता है। और इसकी जो मोटाई होती है वो एक ह्यूमन हेयर्स, जो आदमी के एक बाल होता है उसके लगभग बराबर, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो है वो क्या है। 3 चीज़ें ज़रूरी है, एक भाई ये लाइट सोर्स, एक चाहिए हमें एक केबल, और दूसरा इधर वाला जो फोटो डिटेक्टर है, एक जगह से लाइट भेजने वाला केबल जिससे हम भेजेंगे, और दूसरा लाइट को पढ़ के सिग्नल को वापस ओरिजिनल रूप में लाने वाला, तो वही चीज़ है फोटो डिटेक्टर। फोटो डिटेक्टर में 2 डायोड यूज किए जाते हैं, एक यूज किया जाता है फोटो डायोड और दूसरा यूज किया जाता है आपका अवलांस डायोड, ठीक है। तो आपको कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कुछ ऐसा देखने को मिलता है तो ये ध्यान रखना है, कॉम्पैक्ट लाइट सोर्स यानी लाइट सोर्स में एलईडी या लेजर डायोड, उसके बाद फोटो डिटेक्टर की जगह फोटो डायोड या अवलांस डायोड, ठीक है। तो ये 2 यूज होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। इसका देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। एडवांटेजेस होंगे ऑप्टिकल फाइबर के। अभी हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। अभी मैंने वीडियो को रोका था, लिखने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, डिजिटल बोर्ड नहीं है तो एडवांटेजेस में देखिए सबसे पहला है वाइडर बैंडविड्थ, ठीक है। बैंडविड्थ मीन्स फ्रीक्वेंसी। इसमें जो फ्रीक्वेंसी इसकी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मैंने जो पहले ही बताया था कि जो इवन आपके जो वायरलेस कम्युनिकेशन होते हैं रेडियो वेव्स के, उससे भी ज़्यादा होती है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻14 हर्ट्ज होती है। मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होने का मतलब है कि ज़्यादा कैपेसिटी, ज़्यादा स्पीड, है ना। इसीलिए ये ज़्यादा डेटा और ज़्यादा स्पीड के साथ भेज सकता है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। कैपेसिटी ज़्यादा कैसे है, क्योंकि इसकी जो बैंडविड्थ है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये पहला एडवांटेज है। दूसरा लोअर लॉस, ठीक है। लोअर लॉस मैंने आपको बताया था कि इसमें लॉसेज बहुत कम होते हैं, आपका सिग्नल सेफ रहता है, लॉसेज कम होते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस चलने पर इसमें अटेन्युएशन नाम की एक प्रॉब्लम आती है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होने पर आती है, लेकिन वो भी कम आती है, और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है, इसलिए कोई लॉस नहीं होता। उसके बाद स्मॉल साइज एंड लाइट वेट, तो ये बाकी केबल्स की तरह हैवी नहीं होती है। जैसे इलेक्ट्रिक, अगर सेम सिग्नल को उतने ही डेटा भेजने के करना हो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल केबल को, तो उसके कंपैरिजन में इसकी केबल्स हल्की होती हैं, छोटी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सिक्योरिटी का, मैंने बोला ही था कि इसके सिग्नल्स वगैरह को हैक करना या कट करना बीच से, या किसी अदर मेथड से टेम्पर करना इजी नहीं होता है। इसके सिग्नल्स काफ़ी सेफ होते हैं। और इन्वायरमेंट इम्यूनिटी मतलब होता है कि जैसे अगर बाहर बिजली चमक रही हो या मौसम में कुछ उतार चढ़ाव आ रहा है, जैसे कि बारिश हो रही है, मॉइस्चर हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल केबल्स में फॉल्ट आना या उन पे प्रभाव पड़ता है बारिश, धूप, गर्मी का। लेकिन ऑप्टिकल केबल पर इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हर सीज़न में मतलब वेदर प्रूफ होती है, ठीक है। वेदर का कोई ज़्यादा फर्क इस पर नहीं पड़ता। उसके बाद इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन मतलब कि इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस वगैरह का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। इसके बगल से कोई हैवी केबल जा रही हो जिसमें ज़्यादा वोल्टेज हो, तो इस पर कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। जैसे अगर हम टीवी केबल की बात कर लें, अगर उसके अगल बगल कहीं मोबाइल फ़ोन वगैरह हम लोग रख देते थे तो सिग्नल हिलने लगता था थोड़ा, या कह लीजिए उसके बगल में कोई हाई वोल्टेज केबल जा रही हो, तो जो नॉर्मल केबल होती हैं उसके आवाज़ में कुछ खड़खड़ाहट आ जाएगी या उतना बेहतर काम नहीं करेगा। लेकिन ऑप्टिकल केबल में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर। अगर इसके अगल बगल से कोई हैवी वोल्टेज की केबल जा रही है या ज़्यादा करंट की केबल जा रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लो कॉस्ट
एज कम्पेयर टू, अगर उतना ही डेटा उतनी स्पीड चाहिए तो इलेक्ट्रिकल केबल की अपेक्षा ये केबल सस्ती है। अब पहले महंगी टेक्निक थी बट धीरे धीरे ये डेवलप हो रही है, तो अभी ये इसका कॉस्ट कम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस सबसे ज़्यादा पहला ही वाला ही है, सबसे प्रॉब्लम इसमें है कि इलेक्ट्रिकल केबल तो हमें मान लेंगे, हम ले लेते हैं 100 मीटर की एक लेंथ है और हमें 50 मीटर यूज़ करना है तो हम इसे कट कर लेंगे, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में पॉसिबल नहीं है कट करना पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि इस केबल में क्या होता है, बाहर ऐसे प्लास्टिक होता है, बीच में कांच होता है, ये शीशा होता है, ठीक है। ये ब्रेक हो जाएगा तो टूट जाएगा, जब ये टूट जाएगा तो इसको जोड़ना इतना इजी नहीं होता, मतलब इसमें इसको कट करके यूज करना या इसमें जॉइंट्स बनाना इजी नहीं होता, काफ़ी ये टिपिकल वर्क होता है। अगर केबल कट गई तो इलेक्ट्रिकल केबल में तो कोई भी उसको जोड़ लेगा, प्लस माइनस दिख रहे हैं और सेम कलर के वायर से छील लेगा, वायर को कनेक्ट कर लेगा, लेकिन इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि जॉइंट्स वगैरह करना ईजी नहीं होता। सेंसिटिव सिस्टम, इसके साथ जो डिवाइसेज वगैरह यूज होती हैं वो सब भी काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, क्योंकि ये केबल अपने आप में सेंसिटिव है, कांच इतनी सेंसिटिव चीज़ होती है, तो उसके साथ जो डिवाइसेज यूज होती हैं वो सब भी काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, उतनी रफ टफ नहीं होती हैं एज कम्पेयर टू अदर सिस्टम। उसके बाद है फॉल्ट फाइंडिंग एंड टेस्ट नॉट ईजी। इसमें अगर कहीं केबल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, कहाँ से ब्रेक हो गई, तो इस फॉल्ट को फाइंड करना भी इजी नहीं होता, मतलब उसके दोष होता है, उस दोष को ढूंढना, उसको सही करना इजी नहीं होता है। उसके बाद इसके लिए ट्रेंड टेक्नीशियन चाहिए, हाई लेवल का, अच्छा ट्रेंड होगा तभी इस पे काम कर पाएगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे इलेक्ट्रिकल केबल में तो एक नॉर्मल टेक्नीशियन को भी आप फ़ोन करके गाइड कर दोगे कि ऐसे ऐसे इस केबल को उसमें जोड़ दो तो ईजिली कर पाएगा, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में वर्क करने के लिए जो केबल टेक्नीशियन है जो इस फील्ड में काम कर रहा है, तो उसको हाईली ट्रेंड किया जाता है, उसको अच्छी ट्रेनिंग अगर नहीं देंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा, तो ये कहीं न कहीं महंगा पड़ जाएगा, एक अच्छा कुशल कारीगर महंगा पड़ेगा, तो यही एक डिसएडवांटेज है यहाँ पर। उसके बाद है स्मॉल साइज एंड ब्रिटलनेस, इसकी साइज़ तो कम होती है तो कई जगहों पर प्रॉब्लम करती है, बहुत छोटी साइज़, और इसकी जो लेंथ बहुत लंबी भी नहीं आती है, ठीक है, जबकि नॉर्मल वायर केबल्स काफ़ी लंबी भी होती हैं। और दूसरी चीज़ ब्रिटलनेस मतलब टूट जाना, इसका टूटने का डर रहता है क्योंकि इसके अंदर ग्लास है, हालांकि बहुत अच्छी क्वालिटी के बनाए जाते हैं, इनको राउंड किया जाता है, लेकिन ये होता है कि इनको एक एंगल पे ही मोड़ा जाता है, ऐसा नहीं तुरंत ऐसे आप मोड़ दिए, ठीक है, 90 डिग्री या ऐसे तुरंत 180 पे मोड़ दिए केबल को ऐसे, तो टूट जाएगा अंदर का कांच, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रिकल केबल्स में ऐसा नहीं होता, जो कॉपर वगैरह की केबल्स होती हैं उनको आप कैसे भी मोड़ देंगे तो इतना जल्दी ब्रेक नहीं होती है, लेकिन ये ब्रेक हो जाती है, तो वही चीज़ है ब्रिटलनेस का, ठीक है। बाकी अब इसके एप्लीकेशंस की बात करें कहाँ यूज़ हो रहा है, तो आज के टाइम पे जो HD TVs ब्रॉडकास्ट है, जहाँ पे हाई आपके ब्रॉडबैंड हो गए, उसके बाद मेडिकल के फील्ड में यूज होता है, सैटेलाइट्स में यूज होते हैं आजकल के मोस्टली, हर उस कम्युनिकेशन पर जहाँ पर फास्ट कम्युनिकेशन की ज़रूरत है या एडवांस कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, वैसी जगहों पर ऑप्टिकल फाइबर यूज हो रहा है, और आने वाले दिनों में हर जगह ही यूज होने लगेगा ऑप्टिकल फाइबर, हर कम्युनिकेशन के मीडियम में यूज होगा क्योंकि काफ़ी फास्ट है, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जो इसके आगे के टॉपिक्स हैं ऑप्टिकल फाइबर के, उसको कवर करेंगे, लेकिन वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी।